Welcome everybody. In this video, we are going to discuss regarding the Quickhill antivirus. तो ये वीडियो भी मैं लास्ट वीडियो की तरह हिंदी में ही क्रिएट करने वाला हूँ। तो क्विकहिल एंटीवायरस जो इंडिया का नंबर 1 एंटीवायरस है। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और कैसे हम उसके फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। सो पहले हम एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट सर्च इन ब्राउज़र क्विकहिल एंटीवायरस, और आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं quickhill.co.in। तो जस्ट उस पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लाइक क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी, इसमें ऑल फीचर्स अवेलेबल है। फिर क्विकहिल एंटी इंटरनेट सिक्योरिटी, जो जिसमें आपको इंटरनेट रिलेटेड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पैकेज है। और ये एंटीवायरस प्रो है, जिसमें एंटी मालवेयर, एंटी रैंसमवेयर, फायरवॉल प्रोटेक्शन ले सकते हो। बट इसमें सारे इंटरनेट सिक्योरिटी और प्रो सिक्योरिटी प्लस एंटीवायरस, मतलब टोटल सारे प्रोटेक्शन का फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज़ के रिगार्डिंग। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़, मैक और एंड्रॉयड। फिलहाल हम इसमें करेंगे विंडोज़ में डाउनलोड फ्री ट्रायल। सेटअप डाउनलोड हो गया है। उसको जस्ट आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर देना है। मेक श्योर कि आप पहले कोई एंटीवायरस प्रेजेंट हो अगर सिस्टम में, क्योंकि आप एक साथ दो एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं कर सकते या सिस्टम में रख नहीं सकते। अगर इनकेस है तो वो सिस्टम के लिए हार्मफुल है। जनरली अगर पहले से कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस रहेगा तो वो इंस्टॉल करने ही नहीं देगा अदर एंटीवायरस को। बट इन केस में आपने दो एंटीवायरस रखे हैं तो वो सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हार्मफुल है। लेट्स वेट। QHNT takes wait for some time, यू विल गॉट। आप उसके बाद आप क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी का इंस्टॉलेशन का विंडो ओपन होगा, जहाँ पर आप जनरली उनका जो लाइसेंस एग्रीमेंट रहता है और प्राइवेसी पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको इंस्टॉल करने देगा। सो क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट। सो अभी ये बिल्ड डाउनलोड करेगा पूरा एंटीवायरस का। मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जब तक ये डाउनलोड स्टार्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता तब तक। डाउनलोडेड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ना, वो हम इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस करते हैं। अवेलेबल स्पेस इज 33207 MB, और क्विकहिल को रिक्वायर्ड है 700 डिस्क स्पेस फॉर द इंस्टॉलेशन। सो लेट्स कॉन्फ़िगर इट। स्टिल इट्स डाउनलोडिंग, अभी तक वो डाउनलोड के प्रोसेस में ही है। तो जस्ट मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए, जैसे डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है
एक्चुअली ये दोनों प्रोसेस रनिंग है, मतलब डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। तो हमने जो पहला पार्ट था वो शायद डाउनलोडिंग प्रोसेस का रहेगा। अभी जो चल रहा है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर हमें डिस्क पाथ के स्पेस के बारे में बात किया था। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। हमने बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्राम फाइल्स का पाथ जनरली बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो वो जनरली पाथ रहता है। अगर आपको मैन्युअली चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। सो अभी वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए। वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आया हुआ है। स्टिल इट्स बैकएंड में प्रोसेस कर रहा है इंस्टॉलेशन का। किल टोटल सिक्योरिटी किल से अभी इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी कनेक्टिंग टू द रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नाम फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कंटिन्यू। डीलर, अगर आपने कोई डीलर से प्रोवाइड किया हुआ है, एंटीवायरस परचेज किया हुआ है, तो आपको डीलर कोड आप मेंशन कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, अगर विदाउट डीलर कोड आप भी प्रोसेड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नाम फिलअप कर दिया है और एंटीवायरस के रजिस्ट्रेशन के रिक्वायर्ड डीलर डिटेल्स फिलअप कर दी है। जस्ट फिनिशिंग द प्रोसेस। सो अभी ये 15 डेज के नहीं, 1 मंथ का ट्रायल पीरियड मिला हुआ है, 7 मार्च 2022। सो लेट्स फिनिश दैट। सो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। जब एक बार आपका एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप सिस्टम के आइकॉन में से क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी का जो आइकॉन रहेगा वो जस्ट आप ओपन करके आप क्विकहिल का विंडो ओपन कर सकते हो। जस्ट पहले इसका डैशबोर्ड पे ये है कि आपके कितने ट्रैकर ब्लॉक हुए, कितने दिन से, मतलब ट्रैकर ब्लॉक का आप चेक कर सकते हैं। एडिशनल आपका मालवेयर रिपोर्ट ब्लॉक हुआ है तो मालवेयर रिपोर्ट्स आप डेस्कटॉप पे चेक कर सकते हो कि कुछ मालवेयर वायरस या रैंसमवेयर या मलिशियस वेबसाइट है तो।
यहाँ पे स्कैन नाउ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्कैन नाउ भी कर सकते हैं, या स्पेसिफिक क्विक स्कैन के क्विक स्कैन का भी ऑप्शन है। फुल सिस्टम स्कैन, ये फुल सिस्टम स्कैन होगा, या कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर फोल्डर को आपको स्कैन करना है, तो जस्ट सिलेक्ट दैट फोल्डर और उसके बाद आप स्कैनिंग पे क्रिएट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। और एक ऑप्शन है मेमोरी स्कैन, जो सिस्टम की मेमोरी स्कैन करेगा। बूट टाइम स्कैन भी है जो बूट टाइम स्कैन करेगा। बूट टाइम स्कैन में भी दो ऑप्शन रहते हैं, क्विक और फुल। सो आप इजीली आप ये स्कैन कर सिस्टम क्विक और बूट टाइम फुल स्कैन भी कर सकते हो। और एडिशनल ये वनएबिलिटी स्कैन, सो वनएबिलिटी स्कैन करके आपके सिस्टम के रिलेटेड वनएबिलिटीज है और जो आपके एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है उसके वनएबिलिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है स्टार्ट स्कैन, तो वो सिस्टम के रिलेटेड वनएबिलिटी स्कैन करेगा। और हम बात करते हैं मोबाइल स्कैन। अगर आपने कोई मोबाइल अटैच किया हुआ है तो जस्ट आप मोबाइल स्कैन भी यूज़ कर सकते हो। आप मोबाइल कनेक्ट करके छोड़ दोगे तो यहाँ पे सर्च मोबाइल करोगे तो उसके बाद वो मोबाइल सर्च करेगा। अगर जैसे ही सर्च कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आपका फ़ोन नेम, जो आपका मॉडल नंबर है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिलहाल हमने कोई मोबाइल कनेक्ट नहीं किया हो इसलिए रिजल्ट में शो नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट सिलेक्ट एंड स्टार्ट स्कैन, तो वो पूरा मोबाइल स्कैन भी स्कैन कर लेगा। सो ये स्कैन के फीचर्स है जो जनरली क्विक हेल्थ टोटल सिक्योरिटी में प्रोवाइडेड है फॉर द स्कैन। अभी हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्विक हेल्थ टोटल सिक्योरिटी के थ्रू हमें कितने प्रोटेक्शन मिलते हैं। एक तो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, जो अभी लेटेस्ट टाइप के और रैंसमवेयर अटैक्स अभी जो हो रहे हैं फिलहाल, उसके रिगार्डिंग वायरस प्रोटेक्शन, जो जनरली मलिशियस कोई एप्लीकेशन है, कोई फाइल है, उसके रिगार्डिंग स्कैन सेटिंग भी कर सकते हो कि आपको कब पर्टिकुलर सिस्टम स्कैन करना है। ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, जब आप ब्राउजिंग करते हो एनी वेबसाइट और उसमें कुछ मलिशियस वेबसाइट रहती है तो आपको पर्टिकुलर उसके सामने प्रोटेक्शन देगा कि कैसे वो ब्लॉक करेगा इन्फेक्टेड वेबसाइट को। फिशिंग प्रोटेक्शन, सो जो आपको कुछ फिशिंग और फ्रॉड वेबसाइट्स रहते हैं उसके सामने भी ये प्रोटेक्शन देगा कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट वो ब्लॉक कर देगा, प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सेसिंग, तो आपको एक्सेस करने नहीं देगा। सेफ बैंकिंग, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप पर्टिकुलर सेफ बैंकिंग इनेबल रहेगा तो वो पर्टिकुलर डीएनएस आप जो मेंशन करते हो सिलेक्टेड के सिस्टम का रहेगा, या कुछ सिलेक्टेड डीएनएस सर्वर का लिस्ट दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द डीएनएस बेस्ड अटैक, या प्रोवाइड भी कर सकते हो अल्टरनेटिव डीएनएस आईडी। और इवन आप क्लिपबोर्ड शेयरिंग भी कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कमांड की फ्रॉम डिफॉल्ट डेस्कटॉप टू सेफ बैंकिंग डेस्कटॉप, और फ्रॉम जस्ट आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इवन अगर आपको स्विच करना है विंडोज के डेस्कटॉप और सेफ बैंकिंग के डेस्कटॉप तो आप एडिशनल कंट्रोल अल्टर ए, और आप इवन आपकी अल्फ़ाबेट भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। सो ये जनरली आप जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए वही यूजफुल है और प्रिवेंट करेगा डीएनएस बेस्ड अटैक और एनी एंटी की लॉगर के सामने। फायरवॉल प्रोटेक्शन, जो जनरली हमें प्रोटेक्ट करेगा नेटवर्क अटैक्स के। पर्टिकुलर सिस्टम का ही पोर्ट्स आप अलाउ कर सकते हो या पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ही पोर्ट आप अलाउ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ही पोर्ट अलाउ करना है, यहाँ पे इजीली दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑल, तो वो जस्ट ब्लॉक कर देगा हाई मीडियम, कि आपको कौन सा फायरवॉल लेवल रखना है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और एडन्स में इजीली आप इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो लैन कार्ड है जो कनेक्टेड है वो नेटवर्क प्रोफाइल वर्क है, तो वर्क के लिए कौन कौन सा प्रोटेक्शन ऑन है और वो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इवन आप रिपोर्ट्स भी इजीली डिस्प्ले अलर्ट मैसेज और रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। जब आप एक्सेस कर रहे हो और वो कोई पर्टिकुलर पोर्ट आपने रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है तो आपको अलर्ट मैसेज देगा। इवन अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो थ्रू फायरवॉल प्रोटेक्शन।
IDS IPS जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिग्नेचर्स रहते हैं, तो ये होस्ट बेस्ड IPS IDS सिग्नेचर प्रिवेंशन करता है। ईमेल प्रोटेक्शन की, अगर आपको कुछ कोई मालवेयर आपको मेल के थ्रू आया है और उसके सामने आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये जिस पर्टिकुलर आपका मेल एप्लीकेशन रहेगा उस पे ही प्रोटेक्शन मिलेगा। मीन जनरली ईमेल प्रोटेक्शन का ट्रैफिक मेल एप्लीकेशन जो रहेगा, जैसे कि आउटलुक है, थंडरबर्ड है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपने मेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपको मालवेयर से प्रोटेक्शन चाहिए कि जो आपके मेल के थ्रू आ रहे हैं, तो आप जनरली ब्लॉक फिशिंग एंड अपॉन ईमेल भी आप ब्लॉक कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे लेवल चेंज करना है कि स्ट्रिक्ट रखना है, मॉडरेट रखना है और सॉफ्ट रखना है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप कर सकते हो इसमें मेल प्रोटेक्शन। अभी USB ड्राइवर प्रोटेक्शन। सो आपको पर्टिकुलर USB ड्राइव का प्रोटेक्शन चाहिए कि जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोवाइड करेगा, उसको सिक्योरली रिमूव और ऑन ऑफ भी प्लग इन प्ले भी कर सकते हो। एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन की, जब आपका एक्सटर्नल ड्राइव रहेगा तो ऑटो रन प्रोटेक्शन वो डिसेबल करेगा, तो ऑटोमेटिक कोई भी एग्जीक्यूशन USB ड्राइव या CD ड्राइव के थ्रू ऑटो रन कोई फाइल रन नहीं होगा। स्कैन एक्सटर्नल ड्राइव की, जब आप एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट करते हो तो वो स्कैन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो कनेक्ट होगा वो स्कैन ड्राइव करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्कैन फाइल ऑन रूट ऑफ द ड्राइव ओनली और स्कैन फुल ड्राइव। जनरली आप स्कैन फुल ड्राइव रखोगे तो बेटर रहेगा सिक्योरिटी पर्पज। स्कैन विंडोज मोबाइल की, अगर आपके पास कोई विंडोज का मोबाइल है और आपने कनेक्ट किया है तो वो आप ऑटोमेटिकली जैसे ही कनेक्ट करेगा वो आप स्कैन करेगा, तो उसके सामने हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। ब्राउजर सैंडबॉक्स, तो ये अच्छा ही फीचर है कि ये जनरली बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, बट अगर इनकेस आप ऑन करते हो तो ये प्रोटेक्शन में क्या रहेगा कि जब आप कोई भी ब्राउजिंग करते हो तो वो कुछ भी मलेशियस एप्लीकेशन के ऐसा कुछ डाउनलोड करते हो तो वो जनरली अपने एक एंटीवायरस के सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में सिस्टम के टेम्प फोल्डर में वो एक्चुअली ये चेक करेगा, टेस्ट करेगा कि कुछ मलेशियस या कुछ एडिशनल कुछ ऐसा कुछ कंटेंट है जो सिस्टम के लिए हार्मफुल है थ्रू द ब्राउजिंग एनी कोई आप ब्राउजर सैंडबॉक्स। तो ब्राउजर सैंडबॉक्स एक ऐसा फीचर है कि जनरली कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी पब्लिश किया हुआ है वो नॉन वेबसाइट है, बट कभी कुछ केस में क्या रहता है कि आपके अनट्रस्टेड साइट आर नॉट फैक्ट और फिशिंग के। जनरली कुछ साइट्स है जो अनट्रस्टेड है, मतलब पब्लिश नहीं है, बट स्टिल वो फिशिंग और फैक्ट साइट में नहीं है। बट जैसे कि कुछ कॉमर्शियल वेबसाइट रहते हैं या सेलर या थर्ड पार्टी पार्टनर और एडवर्टाइजमेंट रहता है या एंटरटेनमेंट की कोई भी वेबसाइट हो सकती है, तो जनरली क्या रहता है कि मलेशियस साइट क्या करेगा कि अपना जो आइडेंटिटी है वो मास्क करके कोई ऑपरेशन रन करेगा। तो दिस मतलब वो वेबसाइट क्या करेगा कि आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल या क्रेडेंशियल या इनफेक्ट आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है या कुछ स्पैम मैसेज सेंड कर सकता है। सो जनरली ये क्या करेगा कि आपके जो सैंडबॉक्स ब्राउजर सैंडबॉक्स फीचर है वो आपके जो मलेशियस अटैक है या कुछ अपने जो सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है ट्रस्टेड और अनवेरिफाइड वेबसाइट के लिए, तो वो आप कुछ डाउनलोड भी करोगे वो वेबसाइट से, तो वो जस्ट आपके पर्टिकुलर सैंडबॉक्स के फोल्डर में ही डाउनलोड होगा, मतलब पर्टिकुलर फोल्डर आइसोलेटेड रहेगा वो केस में। सो ये अच्छा यूजफुल फीचर है जो आप इनेबल कर सकते हो कि आप कंट्रोल ब्राउजर एक्सेस टू योर पर्सनल डेटा, मतलब कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो
ब्राउजर के थ्रू कुछ डाउनलोड हो रहा है या कुछ आप प्रोसेस कर रहे हो, तो आपके सिस्टम के कॉन्फिडेंशियल फोल्डर या सिस्टम को कुछ इन्फेक्शन ना पहुंचाए, इसके लिए आप इनेबल कर सकते हो। मालवेयर प्रोटेक्शन। सो आप कुछ स्पाईवेयर है या एडवेयर है या कीलॉगर है, तो कुछ जो रिस्क वेयर है जो सिस्टम के लिए हार्मफुल है, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जनरली आप एडवेयर प्रोटेक्शन में क्या रहता है कि कुछ आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उसके इनबिल्ट मतलब ट्रस्टेड के बीच कुछ अनट्रस्टेड एप्लीकेशन या कुछ एडवेयर है जो आपके ट्रस्टेड एप्लीकेशन के साथ बिल्ड किया हुआ है। बट वो केस में आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको क्या करना है, स्किप करना है या रिपेयर करना है। जैसे आप फाइल जिला डाउनलोड करते हो या कोई भी एप्लीकेशन करते हो, तो कुछ इनबिल्ट एडवेयर्स रहते हैं ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बीच में, उसके सामने आपको प्रोटेक्शन देगा आपने बेस्ड ऑन और सिलेक्टेड फीचर, रिपेयर, स्किप और प्रॉम्प्ट। एंटी मालवेयर। तो अगर आपका कोई सिस्टम में अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, कोई की लॉगर है या कोई भी अनप्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है, तो उसके सामने आप स्कैन कर सकते हो, जस्ट स्कैन नाउ। तो आपको पर्टिकुलर मालवेयर कौन सा है, फाइल या फोल्डर या रजिस्ट्री कौन सा है या थ्रेट लेवल कौन सा है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। नाउ प्राइवेसी। प्राइवेसी में डेटा बैकअप है कि जनरली जो आपके वेल नोन फाइल एक्सटेंशन रहते हैं, उसका वो कस्टम बैकअप क्रिएट करेगा कि कोई पर्टिकुलर आपका पीडीएफ है, एक्सेल है। तो जनरली ये फीचर इसलिए यूज होता है कि जब आपके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक होता है, तो कुछ फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई, तो और अगर आपको वो रिकवर करनी है, तो वो आपके बैकअप फोल्डर में से रिकवर कर सकते हो। जनरली एक जहाँ पे भी फ्री लोकेशन, फ्री स्पेस रहता है, वहाँ पे ये CFRF बैकअप फोल्डर नाम से क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर फोल्डर बाय डिफॉल्ट। जो अभी हमने फिलहाल डिफॉल्ट फाइल टाइप सिलेक्ट किया हुआ है विथ टैली इंक्लूड, ये जो आपके टैलीज के फाइल्स है वो भी इंक्लूड किया हुआ है। इवन आप कस्टम भी कर सकते हो, एडवांस में जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कौन कौन सा फाइल बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट, डॉक, ईमेल में ईएमएल, अकाउंटिंग फाइल जो जनरली की ट्रैप टैली के रिगार्डिंग है, या इवन आप कस्टम फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इमेज फोटो है तो इमेज का एक्सटेंशन, क्रिएटिव आर्ट वर्क की फाइल है या मूवी फाइल है, साउंड फाइल, तो आप कस्टम टाइप कर सकते हो। यूजर स्पेसिफाई भी कर सकते हो या यूजर एक्सक्लूड फाइल भी कर सकते हो। मतलब एक्सक्लूजन में आपको कुछ एक्सटेंशन ऐड करने हैं तो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या पहले ऐड कर लो और उसके बाद एक्सक्लूड कर लो अगर आपको एक्सक्लूड करना है। तो ये एक अच्छा फीचर्स है फॉर द डेटा बैकअप की जनरली आपके प्रोवाइड करेगा रेंसमवेयर के इन्फेक्शन के सामने। प्रोटेक्शन देगा मीन्स इन द सेंस कि आपका फाइल इंक्रिप्ट हो गया तो वो रिकवर करके देगा। जनरली इस पर्टिकुलर फोल्डर सी ड्राइव में जहाँ पे भी जनरली स्पेस रहता है, वैसे ही यहाँ पे CFRF बैकअप करके एक फोल्डर क्रिएट होता है जो आप जनरली एक्सेस नहीं कर पाते हो। मैनेज बैकअप में आप अलाउ यू टू कॉपी और डिलीट बैकअप डेटा की, आपको कुछ डेटा कॉपी करना है या डिलीट करना है तो आप जनरली डिलीट कर सकते हो, या आपको जहाँ से कॉपी करना है मतलब जहाँ पे कॉपी करना है तो भी आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। तो आपको इजीली आप एक्सटर्नल ड्राइव में भी आप कॉपी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। रिस्टोर बैकअप कि अगर आपका, मैंने जैसे बताया कि रैंसमवेयर अटैक हो गया और आपके फाइल्स इंक्रिप्टेड हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थे तो आपको रिकवर करने हैं, तो उस केस में आपको रिस्टोर बैकअप के थ्रू आप बैकअप रिस्टोर कर पाओगे, जिसमें
कुछ फ्रॉम सिस्टम और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज कि अब अगर आपको सेम सिस्टम में से करना है तो भी आप कर सकते हो, और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज के अगर आपने कुछ अनदर सिस्टम पे रैंसमवेयर अटैक हुआ और आपको पर्टिकुलर एंटीवायरस भी डैमेज हो गया, तो उस केस में आपको वो पर्टिकुलर फोल्डर कॉपी करके आप एक्सटर्नल ड्राइव के थ्रू यहाँ से सिलेक्ट लोकेशन करके आप रिस्टोर भी कर सकते हो। फाइल वॉलेट, तो फाइल वॉलेट आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड वॉलेट प्रोवाइड करेगा कि अगर आपको कुछ फाइल्स आपको इनक्रिप्ट करनी है तो आप फाइल वॉलेट नाम और लोकेशन दे सकते हो और साइज दे सकते हो, तो वो फाइल रहेगा मतलब जो वॉलेट रहेगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा विथ अलग जो आपने साइज असाइन किया हुआ है वो इस हिसाब से, और जो जनरली आपका डेटा रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। पेरेंट कंट्रोल के जनरली आपके स्कूल में कुछ बच्चे हैं या फिर आपके घर पे कोई बच्चे हैं और आपको उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है एंटीवायरस के थ्रू, तो आप ये कर सकते हो। फिलहाल मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, बट आप जस्ट अप्लाई फॉर ऑल यूजर्स कर सकते हो, या अगर आपने अलग से यूजर क्रिएट किया हुआ है सिस्टम में तो भी आप कर सकते हो। फिलहाल एक ही यूजर है तो यहाँ पे एक ही प्रोवाइड किया है, नॉट कॉन्फ़िगर। बट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो जस्ट आपको ब्राउजिंग कंट्रोल करना है तो आप इंटरनेट ब्राउजिंग कंट्रोल पे कर सकते, इनेबल करके रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट, कि अगर अगर आपको समझो कि एडल्ट कंटेंट ब्लॉक करना है, एडवर्टाइजमेंट पॉपअप ब्लॉक करना है, या स्पैम या चाइल्ड अब्यूज है, कोई भी जो उस गैम्बलिंग है या गेम्स है रिलेटेड वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो भी आप इजीली इनेबल डिसेबल कर सकते हो। या जस्ट आपको एज भी बेस्ड ऑन योर एज, फॉर एग्जांपल अंडर 5 ईयर, 6 to 9, 10 to 13 ईयर्स, तो उस बेस पे भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मतलब उसके हिसाब से कुछ वेबसाइट इनेबल हो जाएगी और कुछ डिसेबल हो जाएगी। अगर आपको कुछ एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया एक्सक्लूड किया हुआ, ब्लॉक किया हुआ है, बट आपको फेसबुक या ट्विटर कुछ अलाउ करना है, तो आप उसके यूआरएल एंटर करके भी और उसके सब डोमेन भी अलाउ कर सकते हो। ये बेस्ड ऑन कैटेगरी हुआ। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर वेबसाइट की अगर आपके पास पूरा ब्लॉक लिस्ट का यूआरएल है, आपको पूरी उसके रिलेटेड डोमेन और सब डोमेन ब्लॉक करना है तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि कुछ ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी ब्लॉक करना है वो आप कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ वेबसाइट के रिगार्डिंग। आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि इंटरनेट पर्टिकुलर टाइम पे ही अलाउ हो, ऑलवेज अलाउ एक्सेस टू द इंटरनेट, और अलाउ एक्सेस टू द इंटरनेट एज पर द स्केड्यूल, कि आपका कुछ ऑफिस स्कूल का लैब है तो पर्टिकुलर टाइम पे ही वो सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेस हो, फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप कर सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल की आप एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन की, कुछ कैटेगरीज की वेबसाइट रहेगी, अरे एप्लीकेशन रहेगी, जैसे कि चैट एप्लीकेशन है, डाउन मैसेंजर है, फेसबुक चैट है, या ईमेल क्लाइंट है, या कोई फाइल शेयरिंग रहेगा, या वेब ब्राउज़र रहेगा, कि उस टाइप की कैटेगरी है और उसको आपको ब्लॉक करना है तो आप इनेबल अलाउ और डिनाई कर सकते हो। तो रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन, की आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ब्लॉक करना है तो भी आप जस्ट एप्लीकेशन पाथ, उसका एप्लीकेशन पाथ प्रोवाइड कर दीजिए तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी एक्सेस कंट्रोल की अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे ही कंप्यूटर का एक्सेस प्रोवाइड करना है, कि आपका यूजर लॉगिन कर रहा है तो आपके ऑफिस आवर्स या स्कूल आवर्स में ही लॉगिन कर पाए, तो भी आप जस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ऑलवेज अलाउ एक्सेस रहता है, या ऑलवेज एक्सेस टू पीसी पर्टिकुलर शेड्यूल, डेली एक्सेस लिमिट भी आप कर सकते हो, या क्लॉक टाइम भी आप मेंशन कर सकते हो। फिलहाल कॉन्फ़िगर नहीं करते। ये अच्छा फीचर है पेरेंट कंट्रोल का, जो जनरली स्कूल लैब में यूज़ कर सकते हो, या होम पे भी, होम यूजर्स के लिए भी यूज़फुल है।
ना वेब प्रोटेक्शन। तो वेब प्रोटेक्शन के जब आप कोई भी एप्लीकेशन वेब पे एक्सेस करेगा तो वो आपको नोटिफाई करेगा कि इसको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। तो ये जनरली या कुछ कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो आपको जनरली ये फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के ब्राउज़र एप्लीकेशन है या कुछ आपका जूम एप्लीकेशन है तो जो या टीम एप्लीकेशन है, जब आप ब्लॉक एक्सेस करना ट्राई करते हो तो वो आपको पॉपअप देगा अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। एंटी ट्रैकर जो एंटी ट्रैकर एक यूजफुल फीचर है कि जब हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसका प्लगइन्स हमने अगर ब्राउज़र में इनेबल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम एक्सेस करते हैं booking.com, तो ये जब हम एक्सेस करते हो तो उसके रिलेटेड कुछ एनालिटिक ट्रैकर्स रहेगा या सोशल मीडिया ट्रैकर्स रहेगा या एडवर्टाइज ट्रैकर्स रहेगा या कोई अन्य अदर रहेगा तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने जस्ट booking.com ओपन किया तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ना, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। फॉर एग्जांपल अमेजन का मैंने पहले एक्सेस किया था तब कुछ एडवर्टाइजमेंट ट्रैकर्स ब्लॉक हुए थे। तो जनरली आप यहाँ पे थ्रू चेक कर सकते हो कि कौन सा ट्रैकर्स ब्लॉक हुआ है और कौन सा डोमेन है। तो आपको ये आपका पर्टिकुलर कह सकते हैं कि अपने वेबसाइट में जो एंटी ट्रैकर्स रहते हैं सोशल मीडिया और एडवर्टाइज के रिगार्डिंग वो अपने जनरली प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सेस मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप चेक भी कर सकते हो उसका रिपोर्ट्स कि कौन सा ड्रॉप मतलब जो जो वेबसाइट एक्सेस किया है उसमें से कितना ट्रैकर्स कौन सा था और ब्लॉक किया। मैनेज एक्सटेंशन में आप यहाँ से इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप क्रोम रहेगा तो क्रोम में भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, या मैनेज एक्सक्लूजन कि पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको एक्सक्लूजन में भी एंटर करना है तो भी आप कर सकते हो। क्लियर ब्राउज़र कैचे भी यहाँ से आप इजीली क्लियर कर सकते हो, जो सिस्टम का ब्राउजिंग रहेगा वो आप इवन आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि डेली बेस पे या वीकली पे इस टाइम पे वो पर्टिकुलर ब्राउज़र हिस्ट्री क्लियर हो जाए तो भी आप कर सकते हो। एडिट ट्रैकर सेटिंग की आपको कौन कौन सा ब्लॉक करना है ट्रैकर तो आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, ये था एडिट ट्रैकर के बारे में। नाउ रजिस्ट्री स्टोर कि कुछ क्रिटिकल सिस्टम रजिस्ट्री है जो वायरस की वजह से या मालवेयर की वजह से ये हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। तो अगर आपको वो रिस्टोर करना है प्रीवियस वाला तो भी आप कर सकते हो या रिपेयर भी कर सकते हो अगर कुछ मलिशियस एंट्री रजिस्टर एंट्री हुई है तो। डेटा थ्रेड प्रोटेक्शन की आपको ब्लॉक करना है एक्सटर्नल ड्राइव। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के सिस्टम में है या आपके ऑफिस के सिस्टम में आपको पर्टिकुलर ब्लॉक करना है पेन ड्राइव सीडी ड्राइव तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो। ब्लॉक कंप्लीट एक्सेस या ऑथोराइज भी कर सकते हो। ब्लॉक मोबाइल, आप मोबाइल का भी मेमोरी कार्ड भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जस्ट आप इनेबल डिसेबल के थ्रू डेटा थ्रेट प्रिवेंशन भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कर सकते हो इन द सेंस डेटा थ्रेट प्रोटेक्शन अचीव कर सकते हो। वाईफाई स्कैनर कि अगर फिलहाल मतलब तो आपके वहाँ होम या स्कूल लैब में वाईफाई स्कैनर है और जस्ट आपको पर्टिकुलर उसका रिपोर्ट चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो और आपको चेक करना है कि कितनी वनरेबिलिटीज है वाईफाई राउटर में और आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, तो आपको वो वहाँ पे अलर्ट देगा। स्क्रीन लॉकर प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन क्या करेगा कि जनरली कोई आपका कोई सिस्टम में कोई मलिशियस एप्लीकेशन के थ्रू आपका सिस्टम लॉक कर दिया है और आपको वो पर्टिकुलर
एप्लीकेशन रिमूव करना है तो आप इजीली कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्क्रीन लॉकर इनेबल रखना है। की कॉम्बिनेशन कि आपको पर्टिकुलर एक की कॉम्बिनेशन जो आप रख सकते हो, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट प्लस कोई भी कीवर्ड, वो आप यूज करके आपको ये जब आपका कोई सिस्टम एप्लीकेशन के थ्रू लॉक हो जाता है तो आपको अनलॉक करना है, और वो बैकएंड में वो एप्लीकेशन भी रिमूव करना है। तो एक की कॉम्बिनेशन के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। एंटी की लॉगर कि जस्ट आपका प्रिवेंट सेंडिंग इंफॉर्मेशन टाइप विद द कीबोर्ड ऑफ पीसी टू हैकर, कि जब आप क्या करते हो कि कुछ टाइप कर रहे हो तो बैकएंड में कुछ की लॉगर सॉफ्टवेयर रहते हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कुछ मलिशियस या कुछ हैकर वेबसाइट पे। तो वो आपको प्रिवेंट करेगा ऐसे कुछ पर्टिकुलर मलिशियस इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट पे पास हो रही है सिस्टम से। मतलब आप कुछ कीवर्ड, आपका पासवर्ड एंटर कर रहे हो और की लॉगर के सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पासवर्ड कैप्चर करके हैकर वेबसाइट पे या कुछ मलिशियस वेबसाइट पे पब्लिश या ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये था की लॉगर। क्विकली टोटल सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, तो ऑटो साइलेंट मोड की कुछ आप एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो फुल स्क्रीन में और आपको कुछ फॉर एग्जांपल एंटीवायरस बैकएंड में रन हो रहा है या कुछ अलर्ट आ रहा है या पॉपअप आ रहा है, तो वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो बैकएंड में प्रोसेस होगा विदाउट द एनी डिस्टर्बेंस। ट्रैकर क्लीनर कि कुछ एप्लीकेशन के थ्रू कुछ ट्रैकर या इंटरनेट ट्रैक कुछ स्टोर हुआ है या सिस्टम रजिस्ट्री या कुछ हिडन फाइल्स में, तो आप सारे चेक करके क्लीन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके विंडोज रिसेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ विंडोज मीडिया प्लेयर है या कोई भी एप्लीकेशन रहेगा उसके थ्रू, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू कुछ एक्टिविटी ट्रेस या इंटरनेट ट्रैक कर रहा है या स्टोर है, तो आप क्लियर कर सकते हो स्टार्ट क्लीनिंग पे, चेक ऑल पे क्लीनिंग पे क्लिक करके। हाइजेक रिस्टोर कि कुछ आपकी ब्राउजिंग सेटिंग है या कुछ आपकी एप्लीकेशन की कुछ पर्टिकुलर सेटिंग है जो आपको रिस्टोर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्च इंजन है, कभी कभी आप मालिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो तो सर्च पेज आपका चेंज हो जाता है, तो अगर आपको रिस्टोर करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड रिस्टोर नाउ, तो आपका जो प्रीवियस वाला जो सर्च इंजन रहेगा, सर्च पेज रहेगा, वो इनेबल हो जाएगा। या फिर आप चेक कॉल करके भी आप कर सकते हो। सिस्टम एक्सप्लोरर तो एक ऐसा यूजफुल टूल है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में कितनी प्रोसेस रनिंग है, कौन कौन सा प्रोसेस रनिंग है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो इजीली कि कौन से पार्ट पे। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज का EXE है, उसका डिस्क्रिप्शन पब्लिशर कौन सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा वर्जन है, कौन सा कॉपीराइट है, तो आप ये इजीली चेक कर सकते हो। जैसे ये है क्विक एंटीवायरस, तो ये ब्राउज़र सैंडबॉक्स से प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है, कौन सा EXE है और कौन कौन सा वर्जन है और कौन सा पब्लिशर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो प्रोसेस का। एक IBHO के भी है, इंटरनेट एज के रिगार्डिंग टूल भी है, आई टूल्स। एक्टिव एक्स कंट्रोल अगर आपने कोई इंस्टॉल किया हुआ है तो वो भी है। होस्ट LSP, इसे भी माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है नेटवर्क रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ भी है और TCP UDP भी है, आप चेक कर सकते हो। स्टार्टअप प्रोग्राम के आपका सिस्टम स्टार्ट होते हैं कि कौन कौन सा EXE स्टार्ट होगा, वो स्टार्टअप EXE भी आप चेक कर सकते हो। आई सेटिंग, इंटरनेट एज ब्राउजिंग में आपका पेज URL कौन सा है, डिफॉल्ट सर्च URL कौन सा है, लोकल पेज कौन सा है, नेविगेट, ये जस्ट आप चेक कर सकते हो। ब्राउजिंग एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन, ये आपका एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन क्या क्या है आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये UDP, ये सिस्टम का IP है, UDP कनेक्शन है।
कुछ भी एस्टेब्लिश कनेक्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन के रिगार्डिंग आपको रिमूव करना है तो भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो। गेम बूस्टर की आपको कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अनइंटरप्टेड ड्यूरिंग द गेमिंग। जब आप गेम एप्लीकेशन रन करते हो तब आपको कोई इंटरप्ट के बिना, मतलब कुछ दूसरे अलर्ट या पॉपअप के बिना आपको अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, प्लस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके थ्रू आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन सेटिंग, ये सेटिंग है जस्ट ऑटोमेटिक अपडेट की आपका एंटीवायरस किसके थ्रू अपडेट हो। फॉर एग्जांपल अभी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट आप मैनुअल पाथ भी दे सकते हो, और कॉपी अपडेट फाइल टू स्पेसिफाई लोकेशन की कौन सी लोकेशन पे अपडेट फाइल होगा वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। नोटिफाई मी व्हेन अपग्रेड इज अवेलेबल, या ऑटोमेटिकली डाउनलोड द अपग्रेड। ये आपका क्विकहिल का जो अगर लेटेस्ट वर्जन आता है तो आपको नोटिफाई करेगा, और उसके बाद कि मतलब ये अपग्रेड अवेलेबल है, आप अपग्रेड कर लो ऐसा, या आप ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। व्यू क्वारंटाइन लिस्ट के, आपका कोई एप्लीकेशन है वो क्वारंटाइन हुआ है तो उसमें आपको फाइल नेम, लोकेशन, स्टेटस क्या है, मतलब रिपेयर किया है, डिलीट किया है, क्वारंटाइन ऑन, वायरस नेम और सबमिटेड, कि आपको सबमिट के लिए जस्ट क्लिक ऑन एंड सबमिट फॉर द एनालिसिस, तो वो ऑटोमेटिक एनालिसिस के लिए सबमिट करेगा। या आपको कुछ एप्लीकेशन चेक करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट, और आप ऐड भी कर सकते हो कि ये फाइल क्वारंटाइन हो जाए ऐसा। रिपोर्ट सेटिंग, ये आपको डिलीट रिपोर्ट्स आफ्टर कितने दिन के बाद डिलीट होनी चाहिए रिपोर्ट्स, इसका पर्टिकुलर रिपोर्ट सेटिंग का फीचर्स दिया हुआ है। रिपोर्ट स्टेटिस्टिक, सबमिट द वायरस डिटेक्शन स्टेटिस्टिक टू रिसर्च सेंटर के, अगर आपको सिस्टम में कुछ डिटेक्ट हुआ है और उसका काउंट हमारे मतलब आपके सिस्टम में से कोई अ, ये जो क्विकहिल का क्लाउड रिसर्च सेंटर रहेगा वहाँ पे आपको वो नंबर ऑफ अटैक्स और प्रोटेक्शन आपको शेयर करना है तो आप कैप्चर कर सकते हो। रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग की, अगर आपको कुछ कुछ सिस्टम के जो डिफॉल्ट सेटिंग रहते हैं वो आपको करना है ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट, तो आप कर सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्शन की, अगर आप ये जनरली फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सेस कर रहे हैं, बट अगर कोई एंटीवायरस इजीली एक्सेस ना कर पाए और चेंज ना कर पाए, इसके लिए आप एंटीवायरस पॉपअप भी इनेबल कर सकते हो। जस्ट आई एम क्रिएटिंग द पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, इनेबल सेव मोड प्रोटेक्शन सेव चेंजेस, ठीक है। अभी हम एंटीवायरस क्लोज कर कैसे पॉपअप करेगा मैं आपको शो कर दूँ। जस्ट हम एंटीवायरस ओपन कर रहे हैं, सेटिंग, फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोटेक्शन चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेट्स से एक्सटर्नल टाइप, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पॉपअप देगा कि आपको पासवर्ड क्या है, आप एंटर करो, उसके बाद ही आपको वो चेंजेस करने देगा। सिक्योरिटी अपडेट्स, सो जस्ट आई एम एंटरिंग माई पासवर्ड। अगर आपको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड अलर्ट्स रहेगा वो आपको शेयर करेगा। इंटरनेट सेटिंग की, अगर आपको ये एंटीवायरस के थ्रू एंटीवायरस को इंटरनेट कैसे मिले, फॉर एग्जांपल फॉर अपडेट, और तो उसके लिए आप बाय डिफॉल्ट सिस्टम अगर गेटवे मोड में रहा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, बट अगर आपने प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि प्रॉक्सी के थ्रू इंटरनेट मिलेगा तो आप एचटीटीपी प्रॉक्सी या सॉक के रिलेटेड प्रॉक्सी सर्वर आप मेंशन कर सकते हो, पोर्ट और यूजर नेम पासवर्ड मेंशन कर आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो एप्लीकेशन को, तो क्या है कि वो इजीली आपका एंटीवायरस अपडेट हो जाए। सेल्फ प्रोटेक्शन, it protects a product from the installation file, service process and settings, so recommended to keep on protection against the any attacking including the ransomware, तो ये बेटर रहेगा कि आप ऑलवेज ऑन रखो। क्रिएट इमरजेंसी डिस्क, तो ये तब यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आपके कोई सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है बट आपको कुछ वो सिस्टम को स्कैन करना है, तो आप
ये फीचर यूज़ कर सकते हो। आपके डाउनलोड इमरजेंसी पैकेट टूल, उसको एक्सट्रैक्ट करके एंटर द एक्सट्रैक्ट पैकेज फोल्डर पाथ एंड नेम, तो आपको उसको ब्राउज करना है। उसके बाद आप इमरजेंसी डिस्क क्रिएट करके आप वो सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। You can import export the setting or files in case of the reinstallation of Quickhill. You can, अगर आपको import export करना है आपका सेटिंग्स तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने कुछ फाइल कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और फिर आपको अनइंस्टॉल करना पड़े या अनइंस्टॉल हो गया है तो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। मोर द प्रोडक्ट गाइड, सो यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल मिल जाएगा एंटीवायरस के रिगार्डिंग। रिपोर्ट्स, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट्स मिलेगा कि स्कैनर आपने स्कैन किया, वायरस स्कैन, ईमेल प्रोटेक्शन स्कैन, स्केड्यूलर के आपने जब जब स्कैन स्केड्यूल किया उस हिसाब से उसका रिपोर्ट मिलेगा। बिहेवियर, रैंसमवेयर, क्विक अपडेट। जी ये देखो क्विक अपडेट का ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा कि तो रिपोर्ट फॉर डेट एंड टाइम, वर्जन, वायरस डेटाबेस, फ्रॉम वर्जन टू वायरस डेटाबेस टू दिस डेटाबेस, memory scan, phishing protection registry, boot time scanner, anti malware, started time, finish time, malware detected, files detected, folder registry, firewall protection, parent control, IDC, IDS, IPC, browser, PC to mobile scan, vulnerability scan, safe banking, anti keylogger, web protection, jam booster या वाईफाई स्कैनर, सारे के आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे इजीली। सबमिट सिस्टम इंफॉर्मेशन की, अगर आपके कुछ पर्टिकुलर आप को मतलब सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल है जो आपको क्रिएट करेगा रिपोर्ट रिगार्डिंग द नॉन वायरसेस या ट्रोजन एडवेट रहेगा उसके रिगार्डिंग एक जनरेट करेगा एक फाइल, तो वो ट्रेस कर पाएंगे उस फाइल के थ्रू इजीली। यहाँ पे आपको सपोर्ट के रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हो, वेब सपोर्ट, ईमेल, चैट या रिमोट सपोर्ट के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हमने आपको क्विकहिल डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और सारे प्रोटेक्शन के बारे में आपको इस वीडियो में गाइड किया है। और आप इजीली चेक कर सकते हो कि कैसे करना है इस वीडियो के थ्रू। और आपका यूज़र मैनुअल भी आपके एंटीवायरस के जस्ट राइट क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आपको डीपली आपको एंटीवायरस के रिगार्डिंग कुछ लर्न करना है या डिप्लॉय करना है, जस्ट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट गाइड, तो आप इजीली एक यूज़र मैनुअल रहेगा वो आप इजीली चेक कर सकते हो कि स्टार्ट कैसे करना है, रीएक्टिवेशन, रिन्यू कैसे करना है, स्कैन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सारे फीचर्स के बारे में आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।